हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, मैं हूं अमर। आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। टुडे आई एम अ लिटिल एक्स्ट्रा हैप्पी क्योंकि आज का काम ऐसा है जिसमें थोड़ा पर्पस है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कुछ मूवीज़ ऐसी आती हैं जिनका आप इंतज़ार करते हो और फिर आप लग जाते हो कि उनके कास्ट और डायरेक्टर से बातें करें, और जब क्रेडिबल और रिलायबल एक्टर्स और डायरेक्टर आपके साथ हैं तो फिर बात ही क्या है। मैं हूँ मेट्रो इन दिनों के डायरेक्टर और कास्ट के साथ मैं हूँ अनुराग सर, क्रेडिबल एक्टर्स फातिमा, हैं, डायरेक्टर नहीं है। क्रेडिबल और रिलायबल डायरेक्टर Yes. और मैं हूँ फातिमा के साथ, अली के साथ और कोंकणा के साथ। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा जी। बहुत टाइम बाद एक क्विट एसेंशियल अनुराग बासु फिल्म आ रही है जिसके लिए आई थिंक हर एज ब्रैकेट वेट करते हैं। मैं जेंजी लोगों से बात करता हूँ, दे आल्सो वेटिंग। मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ, वो भी वेट कर रहे हैं। मुझे याद है आपने जब 2020 में जब लूडो रिलीज़ हुई थी और जिस तरीके से आपने मेरे शहर को दिखाया था और इतने अच्छे गाने, एल्बम का हर गाना इतना अच्छा, और वही सेम प्रॉमिस लेके मेट्रो इन दिनों आ रही है। तो जब आप स्टार्ट करते हो, जब वो आइडिया आपके दिमाग में आता है दैट डे वन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो अनुराग सर के दिमाग में क्या चलता है कि यार ये चीज़ तो नॉन नेगोशिएबल है, इस पे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा? या मैं बताऊँ, आपने जैसे कहा कि अनुराग बासु फिल्म वॉट एवर यू सेड, या मुझे खुद को नहीं पता क्या है। आई एम स्टिल डिस्कवरिंग माई वॉइस, क्योंकि मैं हर बार चाहता हूँ कि यार पिछली फिल्म से ये वाली फिल्म एकदम अलग होनी चाहिए। वो अलग करने के चक्कर में एकदम अलग होनी चाहिए, शूटिंग सब कुछ अलग हो। तो मेरा कोई ऐसा सिग्नेचर एक्चुअली बना नहीं है इस चक्कर में, क्योंकि मैं हमेशा अलग करने की कोशिश करता हूँ, विच इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेज, क्योंकि आपको पता नहीं कि इनकी फिल्म देखने जाओगे तो क्या फिल्म मिलेगी। सो वो एक थोड़ा सा No, it's not disagree. बिल्कुल same. Because he's always growing as an artist, Yeah, I बिल्कुल. feel, and able to explore so many things. That's बिल्कुल। why. And when आपकी we think movies of your में- name, we know that Yeah. you're going to enjoy. या आपकी मूवीज में एक सोल होता है और कहानी हाँ बताने बस वो की होता एक है। वजह हाँ होती वो है। होता है तरीका वही तो तरीका अलग हो main- सकते main होता है। हैं। सो लेकिन हाँ, तो फिर कुछ प्रोसेस नहीं होता, और मैं बहुत 2-3 कहानियाँ से जेब में लेके घूमता हूँ हमेशा कि कौन सी बनाऊँ, क्या बनाऊँ। कन्फ्यूजन बहुत होता है कोई भी फिल्म शुरू करने से पहले कि ये बनाओ या ये बनाओ। सो ये दो लोगों को मैं हमेशा, दो लोगों की राय में हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूँ, उनको सुनाता हूँ सबसे पहले। जी। एक तानी है मेरी वाइफ और दूसरी बीवी है प्रीतम। तो इन दोनों को सुनाता हूँ, दोनों में से जो पहले और दोनों की राय अक्सर मिलती है। ये दो जेमिनाई जो है ना मेरे ज़िंदगी में, और पहले बाउंस बोर्ड ये दोनों होते हैं। ओके और उन्होंने कभी मुझे कंफ्यूज नहीं किया, मैं कंफ्यूजन दूर किया उन्होंने जी। कि ये बनाओ या ये बनाओ। तो ये दोनों ने मेट्रो के बारे में हामी भरी थी, हाँ ये बनाइए। उस वक्त मेरे पास 2 और फिल्में थी कहानियाँ बनाने के लिए। सो आई थिंक ऐसे डिसाइड कर, मैं नहीं डिसाइड करता, वो डिसाइड करता है। प्लीज़ बनाते जाइए एंड आई बिलीव, ट्रूली बिलीव, गुड थिंग्स टेक टाइम। मैं म्यूज़िक पे आऊँगा। थैंक गॉड इस मूवी के गाने 5 मिनट और 6 मिनट के हैं, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ गाने 2 मिनट के बन रहे हैं, 3 मिनट के बन रहे हैं, और फिर अंतरा कहाँ है, मुखड़ा कहाँ है। आपकी हर फिल्म में म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और गाने ऐसे हैं जो मैं प्लेलिस्ट में सबकी जगह बना चुके हैं। ये मैजिक कैसे होता है? ये अगेन द टीम यार, ये टीम ही है। और क्या होता है जब आप गाने बना रहे होते हैं, वो भी जैसे अब जैसे शूटिंग में हम मस्ती करते हैं, हमारे म्यूज़िक वो प्रोसेस भी बहुत मज़ेदार होता है। हम पहले ये नहीं प्लान करते गाना कहाँ करें, तो गाना तो बहाना होता है, कहाँ छुट्टी मनाने जाए। पहले कई बार होता है हम लोग चले गए गोवा, कुछ करके भी नहीं आए और वापस खाली हाथ वापस आए। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो हम लोग का ये होता है कि यार लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, एंड तो ऐसा मस्ती होती है। कई बार होता है सिटिंग में जाते हैं हम लोग, प्रीतम के वहाँ बैठते हैं, प्रीतम मेरे ऑफिस में आता है, दुनिया भर की बातें होती हैं, काम की बात सबसे बाद में होती है। बिल्कुल। और हम लोग वी ट्राई, प्रीतम ऑल्सो ट्राई, वी डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एंड रिक्रिएट, अरे हमारा वो गाने से ये गाना अच्छा होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं सोचते यार। जो एक्चुअली जो ज़रूरत है फिल्म की, जो ज़रूरत है, पहले उसको अच्छे तरीके से पूरी कर दें और निभा दें। उसके बाद अच्छा होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। और ये हमेशा सवाल आपको ये डराता है कि जो हमें पसंद आ रहा है सबको पसंद आएगा कि नहीं। ये कि ये तो हम बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे को बाउंस कर रहे हैं, खुद ही एक्साइटेड हो रहे हैं, ये जो बाहर रेजोनेट करेगा कि नहीं, इसका डर रहता है। तो इसके लिए म्यूजिकली आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, क्या मतलब लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट कहते हैं सब्जेक्टिव है, लेकिन आपका आर्ट आई थिंक हर किसी को पसंद आता है। मैं आपसे पूछूंगा कोंकणा, मैं आपका काम शुरुआत से देख रहा हूँ। मुझे याद है कि मैंने घर पे सैटेलाइट टीवी पे आपकी मूवी देखी थी, शायद आपकी सेकंड फिल्म थी मिस्टर मिसेस अय्यर। मैं छोटा था बहुत, और वो बहुत प्यारी मूवी थी, मुझे अभी तक याद है। ये सब मत बोला करो यार तुम लोग। क्यों?
हम छोटे थे तब देखे थे। नहीं मैं सच नहीं में- बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी मैं आई एम नॉट हैप्पी। be मैं the और 100 साल age पहले I am. छोटा था, आपकी फिल्म देखा था मैं तो। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा जी, and I respect you a lot as an artist डर गया for your craft. कौंकना ने बोला not कौंकना जी कौंकना कौंकना जी, मैम हाँ। Like, for your craft, I really admire Thank you and you. respect you. सवाल। बिल्कुल। तो मेरे को ये आपसे पूछना है, आपने अपनी सेकंड फिल्म में नेशनल अवार्ड जीत लिया था। It has been 2 decades. अब भी आप काम करते जा रहे हो उस स्पीड से, आप क्वालिटी वर्क करते हो, आप मुझे लगता है आप इतना प्रेशर नहीं लेते, पर आपकी एक लेगेसी है, तो आप अपनी लेगेसी को कैसे लेते हो? डू यू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन टेकिंग प्रेशर और यू फाइंड इट लिबरेटिंग कि अब तो हर कुछ कर लूंगी मैं? नहीं नहीं काम मिल रहा है तो करना चाहिए जी। है ना बिजी रहते हैं अच्छी बात है बिजी जब नहीं रहते घर पे रहते तो आई बिकम वेरी अनोइंग ये क्यों साफ नहीं हुआ ये कहाँ है वो कहाँ है ये करो वो करो मतलब इट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर एवरीबडी एल्स एट होम आई थिंक तो काम मिलता है बिजी रहते हैं तो अच्छी बात है और लेगेसी वेगेसी ये दूसरे लोग बोलते हैं नहीं बोलते बोलेंगे नहीं बोलेंगे इमेज लेगेसी ये सब तो इट्स नथिंग टू डू विद मी इट्स इररिलेवेंट मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रही हूँ आई थिंक लेगेसी उसकी चॉइसेस से आती है कोको के। कोको द काइंड ऑफ फिल्म स्टोरी शी पिक्स अप, ऐसी कुछ भी तो हाँ नहीं बोलेगी ना वो। कोको मतलब देख के समझ के कैरेक्टर देख के वो हाँ बोलती है, तो उसी से लेगेसी बनता है आई थिंक। बिल्कुल। अली, आपने शुरुआत में कुछ मूवीज़ की थी जिससे आपकी एक इमेज बन रही थी एक यंग रोमांटिक हीरो की, चाहे वो फुकरे हो या फिर वो बैंग बाजा बारात हो, जब वेब सीरीज़ का ज़माना नहीं था, और यू वर लाइक द काम अमिड्स द स्टॉर्म कि सब लोग भाग रहे हैं लेकिन यू गॉट दैट काम एनर्जी, और आपकी वो एक इमेज बन रही थी कि आपको वही रोल्स मिल रहे होंगे। देन आपने पूरा शिफ्ट मारा, देन यू वेंट इनटू सब डिफरेंट जोन जिसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, बट यू किल्ड इट देयर ऑल्सो। फिर आप वेस्ट में गए, आपने वहाँ एकदम अलग काम किया, फिर आप वापस आ रहे हैं मेट्रो इन दिनों के साथ, जिसमें आप रोमांस में हैं, ड्रामा में हैं, आप इजीली स्टीरियोटाइप होके वो सक्सेस को इनकैश कर सकते थे, पर आप कभी स्टीरियोटाइप हुए नहीं। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये चीज़ आपने हमेशा से प्लान की कि आपको था कि यार स्टीरियोटाइप नहीं होना क्योंकि बहुत ईजी है? नहीं, ये चीज़ प्लान नहीं कर सकते। हो गया, हम लोग को फेंक दिया जाता है ऐसे सिचुएशंस में कभी कभी, जी। या यू फाइंड योरसेल्फ इन दी सिचुएशंस, यू प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स या जो भी है। वक्त बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो वक्त आपके लिए चल रहा है नहीं चल रहा है। मेरे तो बहुत पाप हुए हैं जो नहीं चले हैं यू नो, एंड वो मेरे साथ रहते हैं बिकॉज आई नो दैट सो मेनी टाइम्स इट हैज़ नॉट वर्कड, व्हाट हैज़ नॉट वर्कड, दैट्स इट। ओके। फिर इट वाज वेरी दैट वाज अ बिग क्वेश्चन विद प्रोड्यूसर्स कि तुम्हें स्लॉट नहीं कर पाते यार। वो अच्छा है एक तरीके से यार। हाँ, बहुत ये अच्छा है। मुझे भी एज ए डायरेक्टर ना, मुझे अली पे वही बात अच्छी लगती है, मुझे अट्रैक्ट करता है इसके तरफ, क्योंकि वो उसको स्लॉट, वो भले कहीं ड्रग प्लेटर बन रहा है, कहीं गुड्डू भैया बन रहा है, तो सब जगह से निभाता है अच्छी तरीके से कैरेक्टर में। तो आपको लगता है यार ये जो है आप स्लॉट नहीं कर सकते। बट सारे डायरेक्टर्स वैसे नहीं कास्ट करते हैं। देयर आर वेरी फ्यू डायरेक्टर्स हु आर गोइंग टू ब्रेक द स्टेरियोटाइप और कास्ट यू फॉर समथिंग, मतलब वो विजन सबके पास नहीं होता और How क्या होता है, not आप to एज get एन एक्टर ना, stereotype. एज एन एक्टर आप अपनी पर्सनैलिटी को, जैसे फातिमा है, उस कैरेक्टर में फातिमा को ढूंढना मुश्किल होता है। वो जो ढूंढ लेता है ना कि यार मैं अपने आप को थोड़ा ढूंढूंगा, आप एकदम अलग नहीं कर सकते, वो एक्सटेंशन होता है आप ही का, और उसमें करके कितना अलग कर सकते हैं। आई थिंक अली बहुत माहिर है उसमें। बिल्कुल। वी ऑल मीन। थैंक्स या थैंक यू। पहले पूरी फिल्म में तारीफ नहीं की इसकी मैंने अभी तो बनता है। फातिमा, बहुत सारे कराउजल्स देखता हूँ मैं जिसमें हमेशा आता है कि नेक्स्ट जेन एक्टर्स जो बहुत रिलायबल है और क्रेडिबल है, आपका नाम हमेशा होता है। जो न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स है जिनकी मूवी हिट हो या फ्लॉप, वेदर इट वर्क्स और नॉट, आपके एक्टिंग पे सवाल नहीं उठते, हमेशा thank God. रिव्यूज अच्छे ही आते हैं। तो जब आप सेट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप मेट्रो इन दिनों के सेट पे गए, डे 1 है, तो वो जो चीज़, जब वो ग्रेटिफिकेशन मिलता है तो उससे कॉन्फिडेंस बनता है और आप सेल्फ पैड भी करते हो कि यार, तो जब आप एक ऐसे सेट पे जाते हो तो वो कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करता है कि यार ये तो मैं करूँगी, और यू गेट नर्वस? नहीं, मैं वो चीज़ को कैरी नहीं करती। मेरे लिए डायरेक्टर्स ओपिनियन और वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए वो एक इंसान होता है जिसकी तरफ मैं देखती हूँ, अगर मुझे वहाँ से वैलिडेशन मिल गई मैं खुश रहती हूँ। क्योंकि मैं मतलब बहुत कम काम किया, मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, तो वैलिडेशन मिलना नहीं मिलना वो मतलब आप भूल भी जाते हो। आप अपने दिमाग में इतने रहते हो कि लोग की 10 तारीफ भी कर ले, आपको लगता है नो आई एम नॉट गुड इनफ। बट व्हेन यू मीट समबडी जो आपको बोले कि नहीं आप यू आर नॉट दैट बैड, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, जो इन्होंने मुझे लूडो के टाइम बोला था, वो वर्ड्स जो थे ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वहाँ से मैं अपने इंस्टिंक्ट पे
थोड़ा भरोसा करने लग गई थी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई हैव अराइव्ड वेयर आई हैव अराइव्ड. बट एंड हाउ इज़ अनुराग बासु सेट लाइक? मैंने एक चीज़ बहुत लोगों से सुनी, मेरे कुछ फ्रेंड्स आपके साथ जगह जासूस में काम किए थे, वो लोग यही बता रहे थे कि खाना इज़ A1. Can I say it is the most fascinating set? जी प्लीज. वो खाना वाना एक और चीज़ Please है, बहुत बताइए. अच्छी चीज़ है, लोग बहुत अच्छे हैं, मज़ा आता है हाँ. हम लोग. बट मैं साइंस की बात कर रहा हूँ. वो यार वो क्या था, वो एक ऐसे यूं इस एंगल पे यूं लगा हुआ है एक विंडो, उस एंगल पे कुछ ऐसे आपने लगाया है, उसके पीछे कैमरा है, ब्लैकआउट हो गया स्टूडियो में, जहाँ इतने कोने पे एक चीज़ लगी हुई है और ये फुंतरू जैसा लगता है दूर से देखो तो आप, है ना, एक गैजेट है उसके अंदर. मैं जाके बैठ गया और कुछ रिफ्लेक्शन से कुछ कर आके मैं पासिंग में से मैंने देखा स्क्रीन पे वो शॉट बहुत प्यारा लग रहा था. या मेरी यूनिट और हम फ्रेम्स लोग तो फ्रेम्स का पता नहीं. आप फिल्म मेकर क्या है कि सब टीम एफर्ट है यार, मैं अकेले क्या कर लूँगा. तो आई एम लकी टू हैव But good it's team also पर army. idea your तो आपका- exposure to also just world cinema. I think you, if I may say so, you do manage to bring that openness to something like this. एंड विदाउट एक्चुअली गोइंग एनीवेयर. Yeah. मतलब ही नोज के इस एरिया को ही कैसे लार्जर देन लाइफ दिखाना है. इट्स मैजिक. वी वर शूटिंग वन सीक्वेंस विद प्रीतम दा एंड पापुन दा एंड एवरीबडी, और वो मतलब अपना टाउन में था. माय गॉड दे वर सिंगिंग एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरे को तो कॉन्सर्ट देखने को मिल गया. इतना अच्छा सेट, दे आर सिंगिंग, people, live people are just watching us. It was insane. Yeah. And somehow he manages to do तो that. देखो क्या है पर हमारा विजन तो सर आपका ही होता होगा ना, क्योंकि वो कलर स्कीम्स भी हैं. अगर एक नॉर्मल सीन है और जब आपके वो कलर पैलेट वहाँ आते हैं, इट बिकम्स कुछ तो मैजिकल हो जाता है. यार ये तो मतलब काम है यार हमारा. तो उसके लिए तो दिस इज़ द बेसिक वर्क वी हैव टू डू. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमारा काम है और ये भी काम है. और हमने और कहीं से टेलीविजन की ट्रेनिंग ने सिखाया है कि हाउ टू स्ट्रेच ए रुपी एज मच एज यू कैन, और हर पेनी, हर पैसा जो आपको बड़े पर्दे पे दिखे. तो ये तो हमारा काम है उसके लिए. बिल्कुल. अब मेरा एक सेल्फिश क्वेश्चन है. मेट्रो इन दिनों देखने के बाद जो मुझ जैसे होपलेस रोमांटिक्स हैं, उनको मेट्रो सिटीज़ में प्यार मिलने की होप मिलेगी? हाँ बिल्कुल बहुत मिलेगी आपको. ये फिल्म जो है ना, आपको मुझे लगता है कि निकलते हुए थोड़ा बहुत मुस्कुराते हुए सोचेंगे तो ज़रूर आप डिसीजंस के बारे में अपनी ज़िंदगी के. दैट मच इट विल डू. और हम जर्नी तो चलती रहती है, कोई एंड तो है नहीं. बिल्कुल शहर तो जहाँ हमने पिछले बार छोड़ा था यहाँ शुरू किया, जब यहाँ छोड़ेंगे फिर अगली बार शुरू होगा. बिल्कुल. आई होप मुझे कुछ सिखाए ये मूवी. कोंकणा, आपकी एक मूवी है मुझे बहुत पसंद है, लक बाय चांस. उसके आखिरी जो सीन है उसमें वो खुद ही से कुछ बोलती हैं, एक प्यारी सी लाइन कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए पर मैं खुश हूँ. वो आई थी बनने लीड एक्टर, पर वो टीवी में आ गई, और वो लक का एक एंगल है. इधर आप अगेन यू आर इन योर जोन. मुझे आपका वो पहला फ्रेम याद है जब टीज़र आया था, आपने कलरफुल कपड़े पहने, चश्मे पहने, नहीं वो वॉकिंग स्वैग के साथ. और यहाँ वो कॉन्फ्लिक्टेड है इंटरनल वेज में, लेकिन वो सोशल मीडिया पे दिखा रही है कि मैं तो आई एम द बेस्ट. आपको कुछ एक ब्यूटीफुल और प्रोफाउंड सिमिलैरिटी दिखती है इन दो कैरेक्टर्स में? अच्छा, बिटवीन सोना एंड काजोल जी. इसमें इससे पहले तो नहीं सोचा था ऐसा. लेकिन व्हाट इज़ वेरी नाइस आई थिंक अबाउट दिस फिल्म एंड व्हाट हैपेंस विद ह्यूमन बीइंग्स इज that we have some preconceived notions of what will make us happy. And sometimes that I think makes us rigid and close-minded. नहीं मुझे ये चाहिए, इससे मुझे खुशी मिलेगी. लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है. Sometimes you get what you want to be disappointed. Or if you're open, I feel like rigidity is something which we should not have, and these characters have that. If you're open to new things, new ways of You'll be finding happier. happiness. You'll be happy. Yeah. Wow. So perhaps like that. सो माई फॉलोअप क्वेश्चन, उसमें एक डायलॉग भी है कि वो कहती है कि सक्सेस से खुशी नहीं मिलती. अगर आप खुश हो तो सक्सेस के जो मीनिंग होती है वो चेंज हो जाती है. रियलिटी में आपके लिए क्या है हैप्पीनेस? क्या सक्सेस बहुत खुशी देती है, या फिर आपको वो फाइन लाइन किस पता है? चीज में सक्सेस? जी. किस चीज में सक्सेस? आपके काम में. सिर्फ काम तो जी. सिर्फ काम से खुशी तो नहीं मिलेगी ना. सिर्फ काम से तो खुशी नहीं मिलेगी. वेल बैलेंस्ड लाइफ से शायद खुशी मिलेगी. एंड एक और चीज़ है कि वी कांट कॉन्स्टेंटली रन फॉर हैप्पीनेस. आई मीन लाइफ में हैप्पीनेस इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स. जी.
कॉन्स्टेंटली लाइक हैप्पी ही होना है और कुछ नहीं होना है तो मुश्किल है। इंसान हम पागल लो हो नहीं जाएगा। रहेंगे तो फिर हमें पता नहीं होगा ना कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है। करेक्ट, क्या बिकॉज वी बात है। अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रास्ट। अच्छी बात है बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। I feel like we human beings also understand things through contrast, you know. So I agree with what Fatima says. मतलब ड्रीम्स का फुलफिल होना हमेशा हैप्पीनेस का पैरामीटर नहीं है। Very successful people have said this also. जी. That who said this? I think Jim Carrey or somebody, that everybody should get fame and money to realize that it doesn't make you happy. लवली Said in a speech. लवली। अली, मैंने कहीं पढ़ा था कि हर प्रोजेक्ट एक एक्टर को कुछ उसके क्राफ्ट के बारे में कुछ सिखाता है, दैट ओ आई कैन डू दिस ऑल्सो। कोई एक डिफिकल्ट इमोशन में भी या कुछ एक चीज़ और इन अ गुड वे दे आर लाइक वेल डन। मेट्रो इन दिनों ने आपको क्या सिखाया अबाउट योरसेल्फ? Some a lot. जी बताइए। But one of those I can say I can more confidently think on my feet. Sometimes there are scenes where you know you are thrown out of structure और एक आपको thought मिलता है and how that thought gets sewn into from what he wants because it's all his vision. We are pegs, we are like you know part of the puzzle. To just have a basic understanding कि एक धुंधला सा एक vision होता है हमारे पास because he has the full picture and then to navigate through that it's beautiful. It's like an unknown territory that you want to step, you know, मतलब want to carry on moving forward and I'm not scared of that anymore. Like that letting go of that fear, you know, because हम different schools से आते हैं. Of course there's the Hitchcockian way. वहाँ तो मतलब वो आपको बताते थे कि ऐसे हाथ उठाओ, ये करो, and that worked, right? सबके अपने प्रोसेस होते हैं, Everything हर कोई। works. बिल्कुल। So for me this was like, yeah. So when we sit and talk ना directors, we friends, we realize हम लोग आपस में बात करते हैं, सबका अपना अपना प्रोसेस होता है, सबका अलग होता है और हम किसी का एक दूसरे से मैच नहीं करता नहीं कर एक्चुअली और सब अपनी तरीके से फिल्में बनाते हैं। आई थिंक इट्स आपकी स्कूलिंग कहाँ उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। कंडीशनिंग कंडीशनिंग ऑल्सो क्या होता है, मुझे लगता है कि आपकी जो इट्स लाइक फिल्म ना, फिल्म में अक्सर ये पुरानी कहावत है, जो फिल्म का सेकंड हाफ डिपेंड करता है फिल्म के फर्स्ट हाफ पे। वो डायरेक्टर के लाइफ के साथ भी वही है, उसका फर्स्ट हाफ कैसे गुजरा है उसी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का डायरेक्टर बनता है अपने सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में। वाह। Like I could see the colors he's seeing. Sometimes maybe I'm claiming too much, but because he has a palette for all his films are there's a very distinct palette. अगर आप इट्स यूनिक। हाँ मतलब वो घर में भी आता है, मेरे घर में आएगा तो ऐसे लगेगा सेट ही पर्दे वर्दे कलर सिलेक्ट वही करता हूँ, आँख वही है, टेस्ट मेरी वही है, एक अलग एस्थेटिक्स वही theory है, है, on एस्थेटिक all- भी वही है, वो yeah. क्या कर सकते हो उसको आप फेंक नहीं सकते बाहर। मेट्रो इन दिनों एक ऐसी मूवी है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं उसको देखूंगा पहले और फिर आराम से बाद में फाइल करूँगा। आप आजकल के कंटेंट को कैसे गेज करते हैं? बिकॉज आप भी बहुत देखते होंगे जो सब आ रहा है। मैं एक्चुअली कम देख रहा हूँ, अच्छा। ऑनेस्टली ना जी। मैं कम देख रहा हूँ और पता नहीं पिछले कुछ मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कुछ अजीब चीज़ें देख रहा हूँ आजकल और मुझे उसमें बहुत आराम और सुकून मिलता है। और मैं लास्ट जो देखा हूँ हफ्ता 10 दिन पहले मैं पुरानी उत्तम कुमार की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देख रहा था और एंड आई वाज एंजॉयिंग इट। उत्तम कुमार तनुजा, I'm forgetting the film. I was enjoying, I was smiling and watching. मुझे मज़ा आ रहा था। So I think मुझे I have gone to old classics यार। It just I think मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ, उम्र का तकाजा है। मैं आजकल पुरानी चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ। बिल्कुल सही है। आज जब भी री रिलीज भी होती हैं तो मैं तो री रिलीजेस मेक श्योर करता हूँ कि मैं फिर से क्योंकि देखूं। मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, मैं तो आधा वक्त इसी में गुजर जाता है सिलेक्ट करने में मैं क्या, क्योंकि मैं ऐसे तुरंत मेरे को टाइम बहुत कीमती है। मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे सही इन्वेस्ट हो कि नहीं उसके लिए पहले मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लोग क्या कह रहे हैं वो सुनता हूँ, फिर ये करते करते वक्त निकल जाता है, फिर मैं देख ही नहीं पाता हूँ। सो नहीं मेरे से नहीं होता यार। ओके लेकिन और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये वी आर गोइंग थ्रू वेरी गुड टाइम। ओके बताइए क्यों? इसलिए क्योंकि यार ये जो है मुझे लगता है कोविड की वजह से लोग थोड़ा सा सिनेमा लिटरेट हुए हैं बिल्कुल हुए। और इसलिए वो कंटेंट में बदलाव अभी नज़र आ रहा है और बहुत सारे कंटेंट चारों तरफ से बन रहा है, उसका प्रभाव आपको हर लैंग्वेज में हर सिनेमा में आज या कल तो दिखने वाला है जी। और ऑडियंस सतर्क हो गई है। आप नहीं बोल सकते कि यार ये कोई भी जॉनरा, कोई भी तरीके का फिल्म, आजकल फिल्में का इतने इनसिक्योर है
कि अभी ये चल रहा है बोल के अगर बनाएगा तो हर 6 महीने में चीज़ें बदलेंगी, हाँ हर 6 महीने में 7 महीने में, और ये आपको ना एकदम ऑन योर टोज ऑन योर टोज रख दिया है कि आपने कुछ नहीं डिसाइड करना है कि अभी दिस इज व्हाट गोइंग टू वर्क आफ्टर 1.5 year। बाय द टाइम 1.5 साल खत्म होगा ना, ये पूरी कहानी बदल जाएगी, कुछ नया आ जाएगा। सो ये जो है, मुझे तो लगता है ये अच्छा वक्त है यार, लोग अपने हिसाब से अपने दिल को फॉलो करें, फिर बाद में ऑडियंस पे छोड़ दें। आप प्लान नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप अभी कह रहे थे बहुत अच्छा दौर है, आजकल सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है, सब टाइम पे होता है, एक्टर्स की पूरी टीम्स हैं, सब कुछ हर जगह से सपोर्ट स्टाफ है, एंड चीज़ें फिल्म्स में बनने का टाइम भी कम हो गया, पहले शायद 2-2 साल लगते थे। बट मैं आप दोनों से अगर पूछूं लेट 90s और अर्ली 2000s की कौन सी एक चीज़ है जो आप मिस करते हो, जो आप शायद लैकिंग है, बट अगर आप उसे मैजिकली वापस ला पाए, मे बी इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पीपल्स बिहेवियर, इट कैन बी सिनेमाज लैंग्वेज, बहुत कुछ है, आप बताओ। I remember one silly thing that, you know, when I first started working, there was no sync sound. Oh yeah. So I'm actually very used to dubbing. I enjoy dubbing very much. जी. So sometimes I miss that because there's a certain creativity which also happens. You know, of course, sync sound is very authentic, but you know, filmmaking, the whole thing is artifice. Correct. You know, in a sense, like it's all designed and put together in that sense. So I actually really used to enjoy that. There's some directors also talk to you during the take. Yeah. Sometimes it can be distracting, depends on the director, Yeah. of course. Sometimes they know exactly, you know, so they won't ruin the take. Correct. They'll just say, okay, now exit. And you exit. And so much magic can happen. So I miss that also. Yeah. ऑल्सो आई फील पहले शायद मॉनिटर्स नहीं होते थे सेट्स नहीं, पे कि मेरे- आप जाके देख नहीं सकते थे अपने सीन्स। आजकल क्या होता है ना, सब कोई चले जाते हैं, एक्टर्स अकेले रहते हैं फ्लोर पे। कोई वीडियो विलेज में, बाकी सब वीडियो विलेज में तो एक नहीं मॉनिटर होता। नहीं है, बहुत सारे मॉनिटर्स शोगन्स होते हैं। जी। तो आप अकेले हो जाते हो, लेकिन विद अनुराग, यू नो, ही इज राइट देयर विद यू। ऑफन ही इज ऑपरेटिंग आल्सो, यू और योर ब्रदर अभिषेक, यू नो, दे आर राइट देयर विद यू, सो दे आर देयर क्रिएटिंग दैट मोमेंट विद यू। You're cooking together, you're playing together. It's so fantastic. हाँ, वो मॉनिटर में अब मुझे, क्योंकि हम भी वहाँ से आए हुए, ऐसा नहीं कि मैं बहुत वेटरन हो गया हूँ। हाँ, बिल्कुल लेकिन नहीं। जब हम लोग जब शूटिंग शुरू किया तो फिल्म थी और हमें बहुत लिमिटेड मिलता था, तब तो मतलब ऐसा होता था कि यार आप जहाँ तक शॉट चाहिए वहाँ कट कर दो, क्योंकि आपको पता है आपको 3 डब्बे गए, 4 डब्बे गए, हिसाब रखना पड़ता था आपको बहुत। और जब आप छोटी बजट, मैंने शुरुआत छोटी बजट की फिल्मों से की, तो बहुत ऐसा लिमिटेड, तो आप बहुत डिसिप्लिन होते थे शॉट टेकिंग में। अभी मैं खुद भी एक्स्ट्रा शॉट्स लेता हूँ। और दूसरा क्या है, पहले जैसे एक्टर्स भी तैयार होते थे कि आप पूरा सीन नहीं कर सकते, आपको इमोशन को बीच में से पकड़ना, आपको बीच का शॉट लेना है। नाउ आई थिंक इट्स वेरी टफ फॉर एक्टर्स हु आर वर्किंग डिजिटल वर्ल्ड टू डू दैट। Yeah. सो शुरू से होता है सब कुछ, लेकिन आप शॉट उतना ही यूज करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए Flow के लिए वहाँ पहले ये लग्जरी ही नहीं थी किसी के पास कि आपको वहाँ से आके शुरू करके इतना सारा शॉट चाहिए। एंड रिहर्सल्स होते थे, आजकल तो नहीं, मॉनिटर टेक, रिहर्सल टेक। और जो बताओ, जो रोमांच ऑफ पता नहीं क्या हो रहा है वाला जो है, ठीक से छप आउटडोर करके आ गए। आप जब जाते हो ना ऐसे नेगेटिव, आप फिल्म देखने से पहले इतना नहीं डरते थे कि आपकी नेगेटिव छपी ठीक से, वो एक्सपोज हुआ कि नहीं। अब आप लैब में जाते थे देखने, वो जो लैब में जाने का जो रोमांच है, आप फिल्म कैसे छपा, वो सब जो है ना, वो अभी नहीं है। अभी तो सब दिख रहा है, सब हो रहा है, एंड एवरीथिंग इट हैज बिकम इजियर, नाइस, लेकिन अननोन जोन नहीं रहा उतना जैसे पहले था। बड़ा मजा आता तो था, वो आप मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा यार। मैं तो आई थिंक आई वाज द लास्ट पर्सन टू शूट टिल फिल्म जग्गा। मैंने आधा फिल्म तक, जब तक मुझे बोले कि अब नहीं कर सकते, लैब बंद हो रहे, सब बंद हो रहे, तब तक मैं फिल्म में शूट किया, जब तक सब ने यहाँ से लपेट के दुकान बंद करके चले नहीं गए। आई वाज स्टिल शूटिंग इन फिल्म। But what a fun film. Yeah. But that's why his frames also now, because he's been a DP also and he shoots his own films. जी। उसमें फिल्म लाइक क्वालिटी है, वो ऐसा सब ऐसा ग्लॉसी चमका हुआ लाइट इधर भी वैसा नहीं है। इट्स स्टिल गॉट द यू नो फिल्म क्वालिटी फिर टू भी इट। नहीं आता यार, वो क्या करूं, But you तो ट्राई करते know, रहते you know, नहीं but you आता। know the difference, and you're still trying to achieve that, putting filters and filters. So it's very interesting to see. Yeah, definitely. जितना ये एफर्ट डालते हैं ना एक शॉट लेने में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज समटाइम्स सब कुछ सेट हो जाता है, डीपीज लाइट नहीं सेट करते, एंड दे जस्ट स्टार्ट शूटिंग, एंड देन लेटर ऑन आइदर हाफ ऑफ द टाइम्स इट्स अंडर एक्सपोज्ड, a lot of times with newer DPs. But I think the way you guys have promoted this film, it's commendable, क्योंकि promotions में भी आजकल बहुत वो आ गया है कि वो set pattern है, वही होगा। I remember जब ट्रेलर आया था और वो हम लोग ने स्किट देखी थी, और फिर आप लोग सब आए, it was so beautiful. हम लोग बहुत खुश थे। एंड मतलब आई सॉ पीपल क्राइंग, लोग रो रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को घर, क्योंकि बहुत लोग ने वो देखा नहीं, इट वाज एक्सक्लूसिव टू अस, मैंने उन लोग को घर पे यूट्यूब पे दिखाया, एंड दे वर लाइक
वेयर इज दिस Wow. हैपनिंग, इट वाज सो ड्रीमी, सो थैंक यू। या वो उसके पीछे भी आप ही का आइडिया था पूरा? हाँ, कुछ आइडिया था, नहीं ये सब क्रेडिट तो मतलब ये पूरा टीम होता है यार, टी सीरीज मार्केटिंग टीम। जी, जी, बिल्कुल। मैंने उनके देन वी हेल्प्ड इट, मतलब सजाने में। Yeah, and his daughter Ishani has also been, you know, instrumental in designing the posters, and you know, I think the whole family is only creative like बहुत this. क्रिएटिव लोग हैं। बहुत बहुत ही उम्दा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you so much.